नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर एक बार हाजिर हुए हैं आपके सामने। जैसा कल हमने आपको बताया था और आपके सामने जिनको लाया था वो थे राज बसु, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रख्यात और पुराने एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और जो हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो पश्चिम बंगाल की टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। होम स्टे के मामले में भी वो एक पूरी तरह से इस होम स्टे के अगर पूरे प्रकरण को कहें तो उनका ही चालू किया हुआ माना जाता है इस इंडस्ट्री में। और आज इसी कार्यक्रम में, आज दूसरा एपिसोड है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने ला रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनका मैं परिचय दे दूं आपको। संजीव कुमार, जी हाँ, संजीव कुमार, जो कि सिलीगुड़ी के सबसे प्रसिद्ध होटल मेरियट कोर्टयार्ड बाय मेरियट का के जीएम है, महाप्रबंधक है। और 2 वर्षों से इस शहर को देख रहे हैं, इस शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं होटल के माध्यम से। और अगर इनका पास्ट बताऊं कि ये इससे पूर्व कहां थे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये फॉर्च्यून बाय आरटीसी दुर्गापुर में कार्य कर चुके हैं। वेस्टर्न इंदौर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पर। साथ ही इनका अगर पूरा इस होटल इंडस्ट्री की दौर में अगर मैं बोलूं सेवाएं देने का दौर, तो 19 वर्षों का रहा है। आज हम इनसे जानेंगे कि इन 2 वर्षों में इन्होंने सिलीगुड़ी के बारे में क्या समझा, क्या देखा। फिर हम आएंगे असली मुद्दे पर। तो नमस्कार संजीव जी। नमस्ते संजय जी और नमस्ते सिलीगुड़ी। नमस्ते सिलीगुड़ी कहना ही है, आप हमारे व्यूअर्स की तरफ कहकर आप नमस्ते सिलीगुड़ी एंड नमस्ते संजय जी। तो संजीव जी, हम आपको थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बता दें। हमारे दर्शक जानते हैं, जो कल देख रहे थे वो भी जानते हैं। आज फिर से हम रिपीट करते हैं कि यह कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी हमारी एक पहल है, जिसके माध्यम से हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। सिलीगुड़ी के जो विकास हो रहा है उस विकास को और गति देना चाहते हैं। और इस सिलीगुड़ी को, जो कि सराउंडिंग 6 किलोमीटर के अंदर में अपने आप को समेटे हुए है और एक विशाल प्रबल इसके अंदर एक क्षमता है और विकास करने की, उसमें और क्या क्या संभावनाएं हैं, जो स्थिति अभी फिलहाल जो संसाधन है उसी में और कैसे विकसित हो सकता है, और क्या क्या त्रुटियां हैं जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। और यहां हम हर बार हर एक शख्स को बुलाते हैं जो किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए होते हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और साथ ही उन्हें सुविधाएं और असुविधाओं की भी जानकारी होती है। वहां से हम निकालेंगे इस जो पूरा मसला है कि सिलीगुड़ी को और विकास कैसे करें, उसमें उनका सहयोग मिलेगा। उनकी जानकारियां जो साझा होंगी उनसे हो सकता है प्रशासन इससे कुछ नई पहल करे और हमारे सिलीगुड़ी को और विकसित करने में मदद मिले। तो संजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे जो प्रश्न करूंगा या आपसे जो बातें करूंगा, उसमें पहला चीज है, इस होटल इंडस्ट्री में आप 2 साल से हैं, कोर्टयार्ड में हैं, कोर्टयार्ड देख रहे हैं। तो कोर्टयार्ड अभी फिलहाल सिलीगुड़ी की एक शान बन चुका है, सिलीगुड़ी की एक पहचान भी बन चुका है, क्योंकि इससे पूर्व सिलीगुड़ी में इतनी बड़ी कोई होटल नहीं थी और इस तरह की होटल की डिमांड भी थी, क्योंकि बाहर से काफी टूरिस्ट आते थे, सेलिब्रिटीज आते थे, तो उनके रहने के लिए आज कोर्टयार्ड एक समझ लीजिए कि एक हीरा बन चुका है सिलीगुड़ी के माथे का। तो फिलहाल अब आप ये माने इसको कैसे देखते हैं कि सिलीगुड़ी में आने जाने की जो समस्याएं हैं टूरिस्ट की, जो आते हैं आपके पास, जो गेस्ट आते हैं, वह आपको सबसे पहले क्या समस्या बताते हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है? सिर्फ समस्या नहीं, आप समाधान कैसे सोचते हैं अपने नजरिए से? देखिए, समस्या से पहले तो मैं बोलूंगा कि पिछले 2 साल में जो मेरा अनुभव रहा है सिलीगुड़ी में, मैंने सिलीगुड़ी को ग्रो होते हुए देखा है, चीजों को बेहतर होते हुए देखा है एवरीडे। आज हम अगर होटल की बात करें तो आज से जब हमारा होटल ओपन हुआ था 2019 में, उसके पहले कोई ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड का होटल नहीं था। तो कोई भी जो टूरिस्ट है वो जब ट्रैवल करता है तो पहले ऑनलाइन और सारे पॉसिबल सर्च इंजन पे सर्च करता है कि मुझे एक अच्छा अकोमोडेशन ढूंढना है, तो क्या क्या ऑप्शन है, जो ऑप्शन पहले नहीं था सिलीगुड़ी में। अभी वो ऑप्शन होने के बाद लोग कंफर्टेबल फील करते हैं ट्रैवल करते हुए विद एश्योरेंस कि मैं जा रहा हूं और वहां पे मैरियट का होटल है तो मेरा स्टे कंफर्टेबल होने वाला है और मुझे कम से कम स्टे को लेके परेशानी नहीं होगी। और
जिस तरीके से हम लोगों ने होटल को स्टार्ट किया, जिस तरीके से हमने सर्विसेज डिलीवर की या जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया, तो हम उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हैं और लोग सेटिस्फाइड हैं। परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, तो जो सिलीगुड़ी का लोकेशन है, एक ट्रांजिट लोकेशन है, और जो उसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, ये शायद मुश्किल है किसी और को मिल पाना। आप उस लोकेशन पे बैठे हैं जहां से आपको 3-4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। आप उस लोकेशन पे बैठे हैं जहां से सिक्किम लगा हुआ है। पूरे हिल्स में इतने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऑप्शंस हैं जो मल्टीपल लोकेशंस में, डायरेक्शंस में आपको लेके जाते हैं। जब वो डिमांड बढ़ गया अभी पहले के रिस्पेक्ट में, जो मैं डेटा कभी एनालाइज करता हूं तो मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो फुटफॉल है लोगों का, डोमेस्टिक ट्रैवलर का स्पेशली, इंटरनेशनल ट्रैवल का तो हमेशा रहा है, वो कोविड के बाद जरूर थोड़ा कम हुआ है अगर हम पहले से कंपेयर करें, बट डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत अच्छा बढ़ा है। सिलीगुड़ी का जो चयन एक किसी भी कार्यक्रम के लिए लोग करते हैं, शादी के लिए या सोशल फंक्शन के लिए, उसमें हमारा नाम कहीं ना कहीं और अच्छा उठ के आया है और लोगों का प्रेफरेंस बढ़ा है इस लोकेशन को लेके। सो अब धीरे धीरे जो डिमांड है वो बढ़ी है पहले से, और सप्लाई इज लिमिटेड, क्योंकि हम अभी 129 रूम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं होटल को, और अभी और भी बहुत सारे होटल्स हैं, प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं ग्रेजुअली, बट जितनी तेजी से सप्लाई आई है उससे ज्यादा तेजी से डिमांड बढ़ा है अभी मार्केट में। तो लोगों को कई बार ऐसा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलेगा कि डिमांड बहुत हाई है और होटल सोल्ड आउट है, आपको ऑप्शंस नहीं है। तो वहां कहीं ना कहीं ये बात जो आप बता रहे हैं ये तो मैं समझ रहा हूं, और लोग भी समझ रहे हैं कि आपकी जो होटल है उसे किसी भी नाम की आवश्यकता नहीं, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। लोग खुद ही आते हैं, खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, जैसे शहद की तरफ मधुमक्खी खींची चले आती है, उस तरह से। मगर हम बात करें कि आप जिस होटल को लेकर बैठे हैं, जो एक सिलीगुड़ी के मुकुटमणि बन चुका है, उस होटल के साथ आप कितनी आसानी से कार्य कर पा रहे हैं? आपको और क्या सुविधाएं चाहिए, आवश्यकता है? मान लीजिए कि आप, जैसे आपके होटल्स कई शहरों में हैं, कई मल्टी सिटीज में आपके जो होटल्स हैं, वहां जो सुविधाएं हैं और यहां पर, क्योंकि अगर हम माने कलकत्ता के बाद में पूरे पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर पूरे भारतवर्ष में माने तो सिलीगुड़ी को बहुत अहम रोल में देखा जाता है, क्योंकि टूरिस्ट ट्रांजिट पॉइंट है, ये आप मान चुके हैं, ये आप बता ही रहे थे। चिकन नेक है, यहाँ सारे के सारे बॉर्डर्स जुड़ते हैं, इसके आसपास में ही सराउंड में सारे बॉर्डर्स जुड़ते हैं। यहीं पर आकर लोगों को सब जगह जाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन होना पड़ता है। तो अब आपको दूसरे शहरों के मुकाबले में यहां और क्या ऐसा है जिसको कि, ठीक है, माना मैंने कि मेट्रो सिटीज की तुलना हम नहीं कर सकते, वो असंभव है, क्योंकि वहां मेट्रोज है, वहां बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसे हम यहां नहीं ला सकते। लेकिन क्या ऐसा है जिसको और थोड़ा डेवलप करे तो जो टूरिस्ट है वो यहां आकर ज्यादा स्टे कर पाए? क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है, मैंने आपको बोला है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिट पॉइंट है, मतलब यहां आकर लोग स्टे नहीं करेंगे। यहां पर आकर सिर्फ एक बार के लिए वो तसल्ली करते हैं कि यहां हमें एक रात के लिए रुकना है, फिर निकल जाना है। तो यहां थोड़ा सा उन्हें रोकना है, क्योंकि आपकी होटल इंडस्ट्री, आपके जैसे और भी बहुत सारे यहाँ हजारों होटल हैं, उन्हें भी चाहिए कि यहां आकर लोग स्टे करें, एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का स्टे करें। इसके लिए क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है जो आपने देखा है? देखिए संजय जी, पहले मैं संभावनाओं और जो कमियां हैं जिसकी आप बात कर रहे हो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आज लोग स्टे नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ट्रांजिट की तरह यूज कर रहे हैं सिलीगुड़ी लोकेशन को। जो हमारा अनुभव है, जब होटल में हमारे पास बिजनेस आ रहा है, हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लोग आ रहे हैं और स्टे कर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो पहले बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता था, अभी उसका प्रचलन बढ़ा है। अभी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस लोग सिलीगुड़ी में कर रहे हैं और यहीं रुकते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, साइट सीइंग करते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं विदाउट गोइंग अप हिल्स। उनका टारगेट फिर सिलीगुड़ी रहता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे गेस्ट मिलेंगे जो नियर बाय स्टेट से या बॉर्डर से आ रहे हैं, जिनको कहीं और नहीं जाना है एंड वो सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज नहीं करते, वो आते हैं, स्टे करते हैं, अपना बिजनेस का काम करते हैं। यहाँ पे जो उनका पर्पस है आने का वो सिलीगुड़ी से रिलेटेड है, ऑफिशियल रीजन से आ रहे हैं, बिजनेस पर्पस से, वो भी धीरे धीरे वो सेगमेंट भी बढ़ रहा है। अगर हम
कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट सेटअप की बात करें, तो ग्रेजुअली कॉर्पोरेट कंपनीज बढ़ रही है सिलीगुड़ी में। तो वो कॉर्पोरेट विजिट के लिए, उस पर्पस के लिए आ रहे हैं, और वो बिजनेस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अच्छी चीजें जहां पे अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट की, अगर आप बोलेंगे तो देखिए इमेंस है। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो सिलीगुड़ी में है आज, वो टी टूरिज्म का ऑप्शन है, जो हम और अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज ऑप्शन है, धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है, बट ये जो एड ऑन वैल्यू है सिलीगुड़ी के पास, वो हर सिटी के पास नहीं है। हम यहाँ पे अगर टी टूरिज्म को और डेवलप करें, जहाँ पे लोग आए और टी टूरिज्म को डेवलप कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए, टी टूरिज्म एक्सपीरियंस कर पाए कि वो टी गार्डन में जा रहे हैं, टी फैक्ट्री में जा रहे हैं, और वो ट्राइबल कल्चर एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब चीजें सपोर्ट करेगी टी टूरिज्म को। और ये एक और स्ट्रांग रीजन बनेगा जहां पे लोगों का जो स्टे का लेंथ है वो और प्रोलॉन्ग हो, थोड़ा और लंबा हो, 2 दिन 3 दिन का हो। उसके अलावा भी अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आई हैव विजिटेड अ प्लेस हियर जिसका नाम गजल डोबा है। गजल डोबा, अगर कोई आदमी बाहर से आता है जिसने ऐसी जगह नहीं देखी, तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है। वो जगह को और अगर एक्सप्लोर करते हैं और अच्छे से हम उसका थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को एक्सपोज कराते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स हम डेवलप करेंगे, विच विल बिकम अ रीजन जहां पे लोग आके स्टे करें। और आज 2 ये स्पॉट कवर कर लिए, 2 स्पॉट ये कवर कर लिया, तो ये उनका स्ट्रेंथ जो स्टे है वो थोड़ा और स्ट्रेंथन करेगा, थोड़ा और लार्ज। नहीं, आपको लगता है कि ये गाजलडोबा जो आपने एग्जांपल दिया, गाजलडोबा यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा या 45 मिनट का रास्ता होगा, बहुत खूबसूरत जगह है, और उसका जो पूरा माने मंजिल ही खूबसूरत नहीं है, उसका पूरा रास्ता ही खूबसूरत है अगर कहा जाए तो, क्योंकि एक कैनल रोड से कनेक्ट होकर वो जाता है रास्ता, तो बहुत बेहतरीन रास्ता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आपने बात कही उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक चीज लग रही है कि इसका प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी है टूरिज्म की ओर से, कि आज गाजलडोबा की बात करें तो गाजलडोबा का अगर कोई रेलवे से आता है या कोई फ्लाइट से आता है तो वहां कहीं उसको उसका प्रचार नहीं दिखता, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर मुझे लग रहा है कि प्रचार प्रसार बढ़े तभी जाके कहीं होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा डेवलपमेंट होगा उस जगह का, और वहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ेंगी, और इसके बारे में हम बात करेंगे, हम सभी लोग मिलके अगर इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे सिलीगुड़ी के लिए। आपके होटल में क्या ये प्रमोशन हो रहा है, लाइक गाजलडोबा के बारे में आप लोग माने कुछ ऐसा बोर्ड लगा के रखें, या कोई ऐसी कर रहे हैं आप लोग अपनी तरफ से पहल करते हैं? हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस के फॉर्म में भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम जो टूरिस्ट आते हैं, जो ग्रुप्स में आते हैं, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, तो हम लोग होटल की तरफ से एक्सकर्शन पैकेजेस ऑफर करते हैं उनको, कि आप आए हैं, आपका डे फ्री है, आपने 2 दिन अपना एंजॉय कर लिया, ऑप्शन है, 1 दिन आपके पास फ्री है, तो हम आपको सम सॉर्ट ऑफ पिकनिक ऑफर कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उनको पूरा एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करते हैं, जिसमें उनका ट्रैवल वगैरह हमने अरेंज किया, स्पॉट लाइक दुधिया, स्पॉट लाइक गजलडोबा, हम उनको ऑफर करते हैं कि आप चलिए, हम आपको आपके ग्रुप के साथ वहां लेके जाएंगे। नियर बाई जो स्पॉट्स हैं आप उनको प्रमोट कर रहे हैं? उनको हम लेके जाते हैं, ग्रुप्स को लेके जाते हैं, उनका फूड अरेंजमेंट, अपने शेफ्स को, अपने सर्वर्स को साथ में लेके जाते हैं, उनका काइंड ऑफ पिकनिक का ऑप्शन देते हैं, दे गो देयर एंजॉय, एंड वहां पे वो पिकनिक करके फिर घूम के वापस आ जाते हैं। तो दैट गिव्स अनदर आई मीन एड ऑन वैल्यू टू देयर स्टे एंड ट्रिप टू सिलीगुड़ी। तो इन सब तरीकों से बहुत है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। अगर आप बोलेंगे तो देखिए, बीइंग इन हॉस्पिटैलिटी क्या चीजें हैं जो बहुत सपोर्ट करती है मुझे, जो दूसरे डेस्टिनेशन में आई वर्कड एट मेनी लोकेशंस, बहुत सारे शहर में मैंने अलग अलग जगह पे काम किया। यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत पॉजिटिव एंड सपोर्टिव है हमारी इंडस्ट्री के लिए, वो टैलेंट पूल है। जिस तरह का टैलेंट पूल नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हमको मिलता है, जो आज हॉस्पिटैलिटी की चैलेंज है सबसे बड़े, वो एक अच्छा मैन पावर मिलना सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, कि सही आदमी, सही वर्कफोर्स आपको मिले और आप अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए, वो सर्विस डिलीवरी कर पाए। उस मामले में अगर मैं बात करूं तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। यहाँ पे जिस तरह का टैलेंट पूल, जिस तरह का टैलेंट अवेलेबिलिटी आपको मिलता है, वो शायद इंडिया के दूसरे किसी भी कॉर्नर में उतना इजी फ्लो और उतना अच्छा टैलेंट मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो ये सब एड ऑन है जो हमको बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, जब टी टूरिज्म की बात आपने की, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे ऐसे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई संस्थाएं भी हैं, 2-3 बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं
मुझे जहां तक पता है उनके बारे में, तो उनसे भी आपका संपर्क होगा। तो कभी क्या ऐसे कोई बातचीत, कोई चर्चा हुई है कि सरकार को किसी विशेष या किसी स्पेशल एक टी गार्डन जो है उसको प्रमोट करे सरकार, और वहां पर जिस तरह से जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं लाइक दार्जिलिंग हुए या और भी जो हिल्स हैं, वहां वहां के ट्रेडिशनल कपड़े हो, या फिर लाइक अगर कोई जाता है वहां तो वहां तस्वीरें खिंचाने के लिए उनको जैसे जो लिप प्लकिंग का काम होता है उस तरह की जो पोशाकें हैं या वैसे करके रखा जाता है दार्जिलिंग वगैरह में। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है कि जो आपने कहा कि टी टूरिज्म को प्रमोट करने की बात, तो ये तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई माने सेलेक्टेड कोई टी गार्डन नहीं है जहां टूरिस्ट जाकर अंदर जाकर देख पाए। मेरा ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि मेरा अनुभव बहुत छोटा रहा है यहाँ पे। लगता है ऐसा होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये जो एक पहल है वो पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप से ही बहुत अच्छा हो सकता है। जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी तब तक ये पहल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसमें सबकी भागीदारी है, सभी लोग आ सकते हैं, इसमें किसी एक का बोलना सही नहीं होगा। सभी लोगों को एक जॉइंट एफर्ट्स लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल अगर हम कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हर सोसाइटी के हर पार्ट को मिल रहा है, हर आदमी को मिल रहा है, हर एंगल को मिल रहा है। हमारा मकसद भी यही है इस कार्यक्रम को चलाने का कि यहां से कुछ ना कुछ ऐसा उभर कर आए जैसे कि लोग सोचे। अब टी टूरिज्म की बात जब आपने की तो मुझे लगा कि हाँ, टी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ होटल्स को माने टी गार्डन के अंदर दिया गया है प्लेटफॉर्म, वो अपना होटल चला रहे हैं। मगर खासकर अगर इन सब चीजों को अगर देखा जाए, जो टूरिस्ट आते हैं, अगर बल्क में टूरिस्ट की संख्या तो बल्क होती है, उस टूरिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए होटल्स बहुत है, लेकिन ऐसे जगहों पे ले जाने के लिए या ऐसे जगहों को प्रमोट करने के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा कि जिसको प्रमोट किया जाता है कि टी गार्डन्स में आप जाओ, इस टी गार्डन्स में आप जाओ, यहां आपको ये देखने को मिलेगा या यहाँ ये सुविधाएं हैं, इस तरह से आप टी गार्डन में जा सकते हो। ऐसे सेलेक्टेड कुछ भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं दिखी है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ खर्च की आवश्यकता है। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का चीज है। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसको प्लान करेंगे तो ऑफ कोर्स ग्रेजुअली ये चीज बढ़ेगा और इसका बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल टी टूरिज्म होता है, जो ट्रेडिशनल टी ट्राइबल्स एक्टिविटीज होती थी, जो उनके रिचुअल्स होते हैं या जो उनका फूड होता है, उन सब चीजों को अगर हम लाके और हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ कोर्स लोगों का इंटरेस्ट होगा और उनका इंटरेस्ट उनको उस तरफ खींच के लेके जाएगा। और इन सब चीजों से टूरिज्म विद इन द सिटी ऑल्सो जो हम रिटेन करना चाहते हैं वो रिटेन कर पाएंगे, बढ़ेगा और उसका बेनिफिट सोसाइटी के हर पार्ट को मिलेगा। जो ट्राइबल फूड कुकिंग वाले हैं, जो ट्राइबल उनके रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले हैं, दे ऑल कैन बी पार्ट ऑफ दिस एंड उससे सबको बेनिफिट मिलेगा। वहां पे सभी लोग बेनिफिट, एक्सपोजर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोजर मिलेगा। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं संजीव कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है, जीएम है कोर्टयार्ड बाय मैरियट के, और दो सालों से सिलीगुड़ी शहर में ही है। इसलिए हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री में कहां कहां क्या क्या संभावनाएं हैं जिनसे जुड़कर हमारा शहर और विकसित हो सकता है, विकसित है, इसमें और भी संभावनाएं हैं विकास की। संजीव जी, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें दर्शकों मैं और एक चीज बता दूं, हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है वह है अमृत भोग राइस, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और सामाजिक जो पहल होती है या जो भी समाज को एक अच्छी पहल देने की पहल होती है उसमें ये हमेशा जुड़ते हैं। तो हम इनका नाम अवश्य लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। संजीव जी, ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, कैसे सुधार आ सकते हैं इसमें, क्योंकि जैम की समस्या बहुत ज्यादा है। लोग, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है, आने जाने में एक जगह से दूसरी जगह, और आप जिस जगह पे हैं उससे बस 4 कदम की दूरी पर जंक्शन है जो कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम जगह है और टूरिस्ट का हब है, जहां टूरिस्ट आते हैं। वो जगह सबसे ज्यादा कंजेस्टेड मानी जा रही है, सबसे ज्यादा बिजीएस्ट मानी जा रही है और बहुत जाम होते हैं। तो उसका क्या आपको लगता है, क्या सॉल्यूशन किया जाना चाहिए 2 वर्षों में आपने जो देखा है? मुझे लगता है कि शायद इसमें बैकएंड पे ऑलरेडी काम चल रहा है। मैंने देखा है कि रोड का काम शायद अभी आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। कुछ रोड्स बन रहे हैं, कुछ चौड़े हो रहे हैं। ऑल्टरनेट में क्या, माने आपको लगता होगा, आप जैसे अब मान लीजिए कि मैं जब निकला
तो मुझे लगा ये जाम है, तो मैं एक ऑल्टरनेट रास्ता लेके चला गया, एक गली पकड़ के चला गया। लेकिन हर लोग नहीं जा सकते, तो इसका ऑल्टरनेट कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि ऐसा हो सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि अभी रोड चौड़ी हो जाएगी, अभी तुरंत हो जाएगी, ऐसा संभव ही नहीं है, समय लगता है। तो इसकी संभावनाएं क्या है? क्या पब्लिक खुद से अवेयर होकर ये काम करे, या फिर सरकारें इसके लिए काम करे, ऑल्टरनेट व्यवस्था करे? क्या हो सकता है? या ट्रैफिक को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, एक ब्रेन लगाकर, एक मास्टर माइंड लगाकर, या ब्लूप्रिंट बनाकर? देखिए, आप मैं अग्री करता हूँ, ये जो फीडबैक है इस लाइन के नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, आप समझ गया, बट एज ए जनरल सिटीजन मैं अपना फीडबैक आपको देना चाहूंगा कि मैं अग्री करता हूँ कि ये फीडबैक बहुत सारे लोगों का होगा कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का है, आई एम श्योर ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सालों पहले डेवलप हुआ था। उसके बाद जो सिटी का पॉपुलेशन है, जो सिटी में ट्रैफिक है, वो बढ़ता गया, ग्रेजुअली बढ़ता गया। तो अगर हम उस टाइम से आज के टाइम को कंपेयर करेंगे तो वो इनकन्वीनियंस कहीं ना कहीं दिखेगा, क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, बट ट्रैफिक बढ़ गया वहां पे। बट अगर आप बोलेंगे कि डिसिप्लिन की बात करें, तो मैंने जितने भी शहर देखे हैं उसके हिसाब से मैं बात करूं तो आई विल से कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं है। बहुत हद तक ट्रैफिक काफी डिसिप्लिन्ड है, और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल मैंने देखा है, बिकॉज हार्डली मैंने कोई ऐसा रेड लाइट देखा है या कोई ऐसा पॉइंट देखा है ट्रैफिक का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है विच इज नॉट मैन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर मैन्ड रहता है और वो डेडिकेटली अपना काम कर रहे हैं। और लोगों को भी मैंने देखा है, मैं सिलीगुड़ी के लोगों की भी बात करूं तो मैंने जितने भी रेड लाइट्स देखे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स देखे हैं, तो दे स्टे देयर, दे वेट देयर। ऐसा नहीं है कि कोई जंप करके जा रहा है, कोई रश करके जा रहा है और ट्रैफिक हैवे है। तो इन माय ओपिनियन आई वुड नॉट से कि इनडिसिप्लिन का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेशन है। एंड आई विल से इट इज गुड फॉर द सिटी कि ट्रैफिक बढ़ा है, यहाँ पे लोग बढ़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ा है, सिटी बड़ा हो रहा है। तो आई एम श्योर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेच होके, एडजस्ट होके अकोमोडेट कर लेगा, और कहीं ना कहीं ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी आने वाले टाइम में। सिटी तो देखिए, सिटी जो था पहले, अब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में है सिटी। अगर हम देखें तो वो पहले जिस जगह हम बैठे हुए हैं सेवकरोड 2 माइल में, यहां तक पहले सिटी थी ही नहीं। यहाँ पर पहले कुछ दुकानें हुआ करती थी, और सालूगढ़ा तक अब पूरी तरह अगर आप देखें तो यहाँ बिल्डिंगें बन चुकी है। अब काफी लंबा एक स्ट्रेच बन चुका है आपके इलाके में। प्लस अगर हम माटीगढ़ा की बात करें तो वहां सिटी सेंटर, उत्तरायण, इस तरफ भी पहुंच चुके हैं। अपार्टमेंट हर रोज बन रहे हैं, और सिटी का जो ग्रोथ है वो भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंजेस्शन आएगा। हाँ, लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसका उपाय भी तो कुछ ना कुछ सुनिश्चित करना होगा लोगों को। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा पार्किंग या फिर थोड़ा लोगों की जागरूकता की और आवश्यकता है? डेफिनेटली थोड़ी जागरूकता अपनी कितना करेगी, लेकिन लोगों में भी तो जागरूकता। ऑफ कोर्स लोगों की जागरूकता एंड सहभागिता जरूर हर तरीके से हेल्प करेगी इस चीज को। एंड वे फॉरवर्ड मैंने देखा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन काफी सारे फ्लाईओवर्स हैं इधर, जिसका कंस्ट्रक्शन अबाउट टू कंप्लीट है और मिडवे है। तो मुझे लगता है जैसे ही ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होगा, थोड़े रोड के इम्प्रूवमेंट्स जो चल रहे हैं वो होंगे, तो पहले से बेटर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से और बेटर होगा। एंड मुझे लगता है ये सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और दर्शकों मैं ये बताना चाहूंगा कि संजीव जी जो कह रहे हैं वो भी एकदम बिल्कुल सही है। मगर मैं एक बात अपने तौर पे कहना चाहूंगा, जो हमने कोशिश की है, जो समझा है चीजों को, इसलिए हम ये नमस्ते सिलीगुड़ी का एपिसोड चालू किया है हमने। कारण है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, यहां से आगे जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां से जब वो आगे जाते हैं तो उनके पास ऑप्शंस है, डुअर्स है, और सिक्किम है, दार्जिलिंग है, भूटान है, नेपाल है, बहुत सारी जगहों पे वो ट्रांजिट हो जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। मगर यहां पर आकर वो क्या मेमोरी लेके जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज एक टूरिस्ट का आना 10 टूरिस्ट को और हमारी ओर आकर्षित करता है, और हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है टिम्बर एंड टूरिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट है। ये माना जाता है बरसों से है। टिम्बर का यहाँ बहुत बड़ा रोल था, लेकिन आज खैर डिफॉरेस्टिंग की वजह से बहुत सारी, क्योंकि डिफॉरेस्टिंग भी विकास के कारण हो रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो सिलीगुड़ी के लोग हैं, उनके प्रति हमारे जो टूरिस्ट भाई है अच्छा यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं? कुछ एक ऐसी
त्रुटिपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से कई बार नाम जो है खराब भी हो जाता है। लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं है, 90% जो लोग हैं वो अच्छे हैं और 10% हर जगह पे होते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पब्लिक को आगे आना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें भी एक अच्छी मेमोरी लेकर जाएं, जाम में ना पड़े, झंझट में ना पड़े, परेशानी में ना पड़े। क्योंकि लाइन कहीं पे भी लाइनबद्ध तरीके से कहीं कोई ट्रैफिक नहीं दिखता है। आज लेफ्ट साइड में किसी को जाना है तो लेफ्ट साइड क्लोज है। हर जगह कहीं ना कहीं ट्रैफिक अवेयरनेस की भी कमी है। यहां पर प्रशासन की अगर बात करें तो ट्रैफिक अवेयरनेस उन्होंने की है, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, मगर अभी भी जेब्रा क्रॉसिंग का कोई मीनिंग नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा है। जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं लेकिन लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो वहां फॉलो नहीं करते तो उन्हें फॉलो कराने की कोशिश भी नहीं की जाती है। रेड लाइट की बात करें या फिर स्टॉप लाइन की बात करें तो आधे से कम लोग हैं जो स्टॉप लाइन के बारे में जानते हैं। स्टॉप लाइन से आगे जाके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता आनी आवश्यक है। आपको क्या लगता है, कितने शहरों में आप रहे हैं और इस शहर में क्या डिफरेंस आपने देखा और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि लोगों को कि कैसे वो बिहेव करें अपने शहर के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स जागरूकता इसमें बहुत बड़ा हेल्प होगा, और अगर सभी लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे और जो लोग हैं यहाँ पे वो सभी आने वाले, बाहर से आने वाले टूरिस्ट को अगर इम्पोर्टेंस दे, थोड़ा थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने की कोशिश करें कि मेरी वजह से बाहर से जो लोग आए हैं उनको इनकन्वीनियंस नहीं हो, उनको एक अच्छी मेमोरी मुझे देनी है। ये अगर मोटो सभी लोगों का होगा तो ऑफ कोर्स इन सब चीजों का वो खुद ही ध्यान रखेंगे कि ट्रैफिक में मुझे ऐसा नहीं करना है कि किसी और को इनकन्वीनियंस हो रहा है। तो ये सब चीजें ग्रेजुअली उनका एक्सपीरियंस बेटर करेगी और उनको एक अच्छी मेमोरी मिलेगी यहाँ से। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या डेवलप हो सकता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में काफी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा बहुत सारे हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, ई व्हीकल्स हैं काफी, जो अच्छी चीज है यहाँ पे। बाकी के शहरों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितने ई व्हीकल यहाँ पे हैं, अभी भी स्टिल अच्छे अच्छे बड़े शहरों में ई व्हीकल का जो प्रचलन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू दिस सिटी। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैक्सिमम ई व्हीकल ही है आपके, मैक्सिमम ई व्हीकल, जो दूसरे सिटीज में नहीं। बट ऑफ कोर्स इसमें और आगे अपॉर्चुनिटी है, इट कैन बी वर्कड आउट बेटर। कोर्टयार्ड बाय मैरियट द्वारा आप लोग टूरिज्म या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, माने यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो लोग आते हैं, जो नमस्ते सिलीगुड़ी कहते हैं मन में, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? माने यहाँ के प्रमोशन के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? जो लोग भी आते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं, दो हमारा जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड है एंड हम एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते और गेस्ट को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता एज कम्पेयर टू अदर सिटी। तो मैं एक चीज बताऊं संजय जी आपको, मैरिट में क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और हम वो फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ जो एसोसिएट काम करते हैं वो मिक्स्ड हैं, दे आर फ्रॉम एवरीवेयर। हम ऐसा नहीं कि सारे के सारे एसोसिएट नए हैं, कुछ दूसरे होटल से काम किए हुए आए हुए हैं, कुछ यहाँ के लोकल हैं, कुछ दूसरे लोकेशन से हैं। तो एक जो एक्सपर्ट्स का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा है एंड वो सब मिलके इंश्योर करते हैं कि हम मैरिट का जो स्टैंडर्ड है वो डिलीवर करें। वो एक सेट स्टैंडर्ड, सेट फॉर्मेट हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो मैरिट में किसी दूसरे लोकेशन पे डिलीवर हो रहा है सर्विस और प्रोडक्ट के टर्म्स में और हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है हम वो सब कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं जो कोई भी एक मेट्रो सिटी का मैरिट होटल कर पा रहा है, वो सारा कुछ हम भी यहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हैं। बात रही यहाँ पे उनको फील कराने की, हम कैसे हैं, तो जो एक हॉस्पिटैलिटी है सिलीगुड़ी की वो हमेशा हम इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं और वो एक्स्ट्रा हम उनको फील कराने के हिसाब से कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा बोनस गेस्ट को आप बोलिए, जो ब्रेकफास्ट में हम एक चाय है तो चाय को हम कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि ये दार्जिलिंग की टी है या ये वेस्ट बंगाल की टी है, यू ट्राई दिस, यू ट्राई दैट। उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या जो फूड है, जो लोकल फूड है वो हम प्रमोट करने, हमारे जो भी स्टैंडर्ड है
उसके साथ में हम प्रॉपरली जेल करके यहाँ का जो लोकल नॉर्थ ईस्ट का फूड है, जो सिलीगुड़ी का फूड है, जो बंगाली कुजीन है, वो सब हम अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारे यहाँ जो बंगाली कुजीन हम सर्व करते हैं, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी। जो बंगाली फूड आपको कहीं और मिलेगा, हमारे यहाँ वो वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं उनको याद दिलाती है कि आप वेस्ट बंगाल में हैं, आप सिलीगुड़ी में हैं, आप बंगाली फूड ट्राई करिए, ये खाना ट्राई करिए। तो इस तरीके से ये सब करते हैं। प्लस हमारे यहाँ गेस्ट रिलेशन की टीम होती है, वो चेक इन से लेके और चेकआउट के टाइम तक एक कोई ना कोई एसोसिएट टैग्ड है, डेडिकेटेड है, जो हर गेस्ट को कोशिश करता है इंटरेक्ट करके थोड़ा टाइम बाई करके उनको बताए, उनका समझे, उनका पर्पस ऑफ अराइवल समझे कि वो किस लिए आए हैं। उसमें हम जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जितनी चीजें बता सकते हैं, वो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट करें, बताएं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने के लिए, क्या अच्छी चीजें हैं, कहाँ जा सकते हैं, कुछ उनको क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी चीजें हम उनको हेल्प करके और हम उसको मेमोरेबल बनाने की कोशिश। टूरिज्म के जो लोग हैं या टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, या फिर आप यूं कहें जो अगर प्रशासनिक तौर पर आप लोगों को अगर मदद की आवश्यकता होती है तो आप लोगों को क्या लगभग भरपूर मिल जाता है? मिल जाता है। हम लोगों ने जब भी अप्रोच किया है या कभी भी ऐसा हमको लगा है तो आई वुड से कि हमको सपोर्ट टूरिज्म से मिलता है। यहाँ जो वेस्ट बंगाल टूरिज्म का ऑफिस है वो हमारे होटल से काफी करीब है, बिल्कुल पास में है। और तो क्या ऐसी एक बात है जो आप साझा करना चाहोगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि काफी समय हो गया, लंबा समय हो गया हमें बात करते हुए। मैं चाहूंगा कि कौन सी ऐसी एक ढांचागत सुविधा या फिर जो चीज की आवश्यकता आपको लगती है कि हाँ अति महत्वपूर्ण है, इसको होना चाहिए आपके सेक्टर के लिए, वैसा कुछ है आपके जहन में तो आप कह सकते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें अच्छी हैं जो मैंने शेयर किया है, बट अगर गेस्ट फीडबैक की बात करें तो जो भी गेस्ट आते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पे जब भी फीडबैक्स आते हैं तो उसमें अगर हम रिपीटेड फीडबैक की बात करें, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन जो रिपीटेड आती है गेस्ट की, वो कहीं ना कहीं फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर रहता है। फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर रहता है। मैं यही जानना चाहता था आपसे, क्योंकि आप कोर्टयार्ड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे पता था कि फ्लाइट कनेक्टिविटी की काफी असुविधाएं हैं। जो डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर आप कहना चाहते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट को लेके है, फ्लाइट के टाइमिंग्स को लेके है, ऑप्शन ऑफ फ्लाइट्स को लेके है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ फ्लाइट है अगर हम एक दूसरे सिटी से कनेक्ट करें। तो ये जगह अगर हम फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ सकती है तो जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है उसका अपॉर्चुनिटी और चांसेस और बढ़ जाता है। आज बहुत सारा पार्ट है इंडिया में जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और उनको सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए दे हैव टू टेक मल्टीपल फ्लाइट्स, 10-12 घंटे का सफर हो जाता है। अगर एक सिंगल फ्लाइट में कनेक्टेड है, मिनी सिटीज तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है वो बढ़ जाएगा मल्टी डायमेंशनल। इसके लिए कुछ ऐसा मतलब कुछ प्रोसेस हुआ है, आपको पता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है AIA की ओर से, मतलब जो अपनी जो संगठन है इसके विमान का, वहां से कुछ हुआ है, ऐसा कुछ आसार है कि हाँ कुछ बढ़ेगी कनेक्टिविटी फ्लाइट्स? आप किन शहरों की बात कर रहे हैं बेसिकली, अगर मैं कहना चाहूँ? देखिए, मैं ऐसे प्रिसाइजली तो बहुत सारे शहर का नाम, चूंकि मैं इंदौर में पहले रहा हूं तो इसलिए मुझे वहां का अभी याद है, मैं बता सकता हूँ। शायद एमपी का कोई भी शहर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ से। मैं पूरे स्टेट की बात करूँ तो एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँ तो एमपी का कोई भी स्टेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यू हैव टू टेक मल्टीपल फ्लाइट्स। बॉम्बे की भी फ्लाइट्स है लेकिन वीकली है शायद। हाँ, तो हाँ, फिर आपको एमपी है, आपको गुजरात की फ्लाइट बोलें तो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, वो भी शायद वीकली। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरा कमेंट करना। आपके यहाँ तो मैक्सिमम मैं देखता हूँ मुंबई के जो आर्टिस्ट आते हैं वो उनको भी तो तकलीफ होती है काफी। देखिए, ये एक ऐसा लोकेशन है, मैं अगर पिछले 2 साल में जज करूं तो कोई एक ऐसा लोकेशन स्पॉट करना कि ये लोकेशन से ज्यादा मूवमेंट है गलत होगा। आज ये डेस्टिनेशन इतना पॉपुलर हो गया है कि आपको यहाँ आने वाले और यहाँ आने की इच्छा रखने वाले इंडिया के हर लोकेशन से मिलेंगे। बिहार के लिए भी यहीं से आते हैं। अगर बिहार का ये सर्टेन कुछ पार्ट देखूं, पूर्णिया तक का बिल्कुल आते हैं, ये तो कनेक्टेड है, वो आ जाते हैं, उनको ट्रैवल का इशू नहीं है। बट बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं। मैंने पिछले इतने सालों में एमपी से, गुजरात से, ऑलमोस्ट मल्टीपल सारे स्टेट से लोगों को देखा है ट्रैवल करते हुए, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए हैं।
बहुत अच्छा फीडबैक उनने आगे पास ऑन किया, लोगों को दिया है, और वहां से रिपीट कस्टमर्स आए, रिपीट गेस्ट आए। तो अगर ये कन्वीनियंस थोड़ा और बढ़ता है तो आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि ये फुटफॉल और बढ़ेगा यहाँ पे जो टूरिस्ट। तो हमारे साथ संजीव जी बने हुए थे, काफी देर तक हमने इनसे बातचीत की, और जो फाइनली जो आउटपुट निकल कर आया, जो संजीव जी से मैं जानना चाहता था, वो है फ्लाइट कनेक्टिविटी, जो हमारे शहर को और डेवलप कर सकती है, टूरिस्ट फ्लो को और बढ़ा सकती है। तो इन्होंने कहा वो ऐसी, हमारे पास भी कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं कि फ्लाइट कनेक्टिविटी सीधी तौर पे नहीं होने के कारण 10-12 घंटे का सफर, और उसके बावजूद मतलब 10-12 घंटे का एक पीड़ादायक सफर तो है ही, उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट उसमें स्पेंड हो जाता है। तो उसके वजह से भी, कनेक्टिविटी इशू की वजह से भी काफी समस्याएं आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बागडोगरा जो एयरपोर्ट है, वहां पर बिहार के लिए भी लोग आते हैं, नेपाल के लिए भी लोग आते हैं, और पश्चिम बंगाल के लिए तो आते ही हैं, साथ साथ भूटान, नेपाल, बिहार, बांग्लादेश के लिए भी लोग वहां से आते हैं। तो ऐसी इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद यहां अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी की इश्यूज रहेगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रांजिट पॉइंट इफेक्टेड होगा, यहां लोगों की तादाद में कमी आएगी, और उसके वजह से जो पोटेंशियल इस जगह पर है सिलीगुड़ी का, उस पोटेंशियल से कम इसको बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा। और यहाँ के जो इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे अन्य जो भी इंडस्ट्री हो, जो कनेक्टेड इंडस्ट्री है, क्योंकि आपके साथ सभी जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, चाहे रसद की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, हर चीज आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो हर पैसे को इफेक्ट करेगा अगर हमारे फ्लो कम होगा। तो चलते चलते आखिरी दौर में नमस्ते सिलीगुड़ी का हमने एक ट्रेंड बनाया है कि आप नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर अगर कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे माध्यम से, क्योंकि हमारे व्यूअर सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर है, कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी, नेपाल के लोग भी देखते हैं। तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी, एंड मैं यही बोलूंगा, आई लव सिलीगुड़ी। मैंने 2 साल लगभग स्पेंड किया है यहाँ पे, एंड मेरा जो 2 साल का समय रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत इंजॉय किया है मैंने। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, यू बी द वे यू आर, एंड आई लव सिलीगुड़ी। तो इन्होंने आई लव सिलीगुड़ी कहा, और साथ ही हम भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। संजीव कुमार जी हमारे साथ थे इतनी देर तक, जीएम कोर्टयार्ड बाय मेरियट से 2 वर्षों से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं, सिलीगुड़ी को देख रहे हैं, परख रहे हैं। 19 वर्षों का इनका होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है, और बड़ी बड़ी होटलों में ये महाप्रबंधक के तौर पर इससे पूर्व भी कार्य कर चुके हैं भारतवर्ष के कई कोनों में। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, आज हमने इनसे बात की, जो भी इनके तरफ से जो आउटपुट आया, हमने सीधे तौर पर, यह कार्यक्रम पूरा अनकट है, यह कार्यक्रम हमारी पहल है। हमने कोशिश की है कि हम सिलीगुड़ी के बारे में कितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आपको सुझाव दे पाए, हमारे जो मेहमान आते हैं इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम को 6 बजे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम लाइव है। ट्रैफिक की समस्या हो या और अन्य कोई समस्या हो, उसकी वजह से हो सकता है कार्यक्रम थोड़ी बहुत देरी इस कार्यक्रम में हो सकती है शुरुआत में। तो आप संयम बरतें और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्यार दें। शुरुआत है, दूसरा दिन है, मगर आप इस कार्यक्रम को जितना शेयर करेंगे, इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि जितनी बढ़ेगी, उतनी ही सिलीगुड़ी का सम्मान बढ़ेगा, सिलीगुड़ी का विकास होगा। लोग आज हो सकता है हमारी बातों को तवज्जो न दे, लेकिन एक कहावत है कि धैर्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, और खबर समय इस मूल मंत्र को मानकर चलता है, और खबर समय आज 8वें वर्ष में है और इसी मूल मंत्र के साथ है। और आज भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, जो पहल की, जो आज सिलीगुड़ी जिन बातों को जानता है, जिन बातों को पहचानता है, चाहे ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जिनमें हमने कोशिश की है बदलाव लाने की। हमारी चेष्टा भी यही रहती है कि हम कुछ ना कुछ बेहतर दे पाए सिलीगुड़ी को। तो आज हमारे साथ थे संजीव कुमार जी, जो कि जीएम है मेरियट बाय कोर्टयार्ड बाय मेरियट के।
हम इनका धन्यवाद देते हैं और आपको आशा करेंगे कि आप यूं ही हमारे साथ अगर और भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें शामिल हो। हमारा भी सौभाग्य और हमारे दर्शकों का भी सौभाग्य कि आपसे फिर से मुलाकात होगी और आपके होटल में अगर हमारे दर्शक जाएं तो उन्हें भरपूर प्यार दीजिए और हो सके तो डिस्काउंट भी दीजिए तो अच्छा बनेगा। सबका स्वागत है, आप बिल्कुल आए। एंड सबसे बेहतरीन बात है कि बंगाली फूड की जो बात आपने कही, दुर्गा पूजा के अवसर पे शायद आप लोगों के यहाँ पर स्पेशल कुछ बनता है, तो उसका लुत्फ शायद हमारे दर्शक जरूर उठाएंगे। ऑफर करते हैं, बंगाली फूड है, नेपाली फूड है, मारवाड़ीज फूड है, इंटरनेशनल कुजीन है, हर तरह का फूड ऑफर करते हैं। मैं सब लोगों को इनवाइट करूंगा, बिल्कुल आए और एंजॉय करें मैरिट का कुजीन। मैं एश्योरेंस देता हूं कि यू विल हैव अ गुड फूड एंड गुड टाइम विद अस। थैंक यू। तो संजीव जी का शुक्रिया अदा करते हुए हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अब हम फिर सोमवार को किसी अन्य अतिथि के साथ उपस्थित होंगे और इसकी अपडेट आपको हमारे पेज पर सोमवार सुबह मिल जाएगी और मंगलवार को भी हमारे साथ अतिथि रहेंगे। माने सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज आपको 6 बजे से हमारे साथ एक अतिथि मिलेंगे और आप इंतजार कीजिए। ये कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस कार्यक्रम में हर रोज कुछ ना कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो बदलाव की आवाज बनेंगे। ये मेरा आश्वासन है आपके साथ आपको। तो मैं लूंगा आपसे विदा और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ हर समय खबर समय। धन्यवाद।